2012 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर बहुमत पाने में सफलता पाई। उसके 5 कारण आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, मेहनत। भारत में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर। अगर आप इन सारी समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों की जड़ें खोदेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में से ही निकली है। इन सारी पार्टियों की विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा है, चाहे वो सामाजिक विचारधारा हो या आर्थिक विचारधारा हो, वो पूरी तरह से कांग्रेसी है। ये उसी प्रकार है जैसे आप किसी शहर में जाते हैं, वहाँ कोई मशहूर जलेबी की दुकान है या मशहूर बर्फी की दुकान है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? जिनके नाम एक हैं, जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो ज्यादा आवाज मार के आपको अपनी दुकान में बुलाएगा, आप उसमें जाने के आपके चांस ज्यादा है। तो इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने ज्यादा आवाज मारी, ज्यादा शोर किया, ज्यादा मेहनत की यूपी के 2012 के चुनाव में। नंबर 2, भाजपा कमजोर। यूपी में भाजपा के पास संगठन तो हमेशा से रहा है, पर 2012 में मुख्यमंत्री का कोई करिश्माई चेहरा ना होने के कारण भाजपा बुरी तरह पिछड़ गई। नंबर 3, जातिगत समीकरण। यूपी में 40% ओबीसी और 19% मुस्लिम वोट बैंक है। इन्होंने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया। ओबीसी जातियों में एक बड़ी ओबीसी जाति जाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने एक मुश्त सपा के खिलाफ वोट किया और उन्होंने जाट बाहुल्य की ज्यादातर सीटें राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और बसपा की झोली में डालने का काम किया। पर फिर भी मुस्लिम वोट मिलाकर, यादव और दूसरी ओबीसी जातियां मिला करके समाजवादी पार्टी लगभग 35% वोट लेकर बहुमत में आने में कामयाब रही। ब्राह्मण जो 2007 में सपा के गुंडा राज के खिलाफ हाथी पर चढ़ गए थे, यानी मायावती के साथ आ गए थे, वो मायावती के अड़ियल रवैये के चलते, यानी बड़े बड़े नेताओं को जमीन पे बैठाना, उनसे अहंकार वाले लहजे में बात करना, ऐसे किस्सों से मायावती की छवि खराब हुई, धूमिल हुई और ब्राह्मण बसपा से दूर चले गए। ब्राह्मण कई पार्टियों में बट गए। इसके चलते मायावती कमजोर हो गई और सपा मजबूत हो गई। नंबर 4, फ्री लैपटॉप। सपा ने युवाओं को रिझाने के लिए एक जबरदस्त रणनीति बनाई कि हर युवा को फ्री लैपटॉप सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद सपा और अखिलेश की पॉपुलैरिटी युवाओं में तेजी से बढ़ी और चुनाव में इसका बहुत फायदा मिला। नंबर 5, पुतले। मायावती ने खुद को इतिहास में अमर करने के लिए अपने विशालकाय पुतले बनवाए, साथ ही काशीराम और अंबेडकर के पुतले भी बनवाए। पर ये ऐसा पहली बार था कि कोई नेता खुद के पुतले, विशालकाय पुतले बनवा रहा था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस केंद्र में थी। कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय मीडिया में पकड़ के जरिए मायावती पे खूब छिटाकशी करवाई। नोएडा और लखनऊ में जो पुतले उन्होंने लगवाए थे, उससे उनको नुकसान होता चला गया, पर उसका बेनिफिट कांग्रेस को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं था और उसका फायदा जो सीधा विकल्प था सपा, उसको वो फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। तो पुतलों ने मायावती को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस इस बार यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजरें गड़ा के बैठी थी, क्योंकि 2009 में 22 लोकसभा सीटें जीतकर उन्हें यूपी में बड़ी सफलता मिली थी। पर 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस की छवि बहुत खराब होती गई और मायावती के खिलाफ राहुल गांधी ने माहौल बनाया। उसका फायदा कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं मिला, बल्कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को मिला।